Hello guys, welcome to my YouTube channel Learning Mantra by AK Sir. Now come on, today we will discuss about a different topics, about the next topics that is related with the syntax, but topic is different. Possessive case. Today we will discuss about the possessive case. What is the use of possessive case? In possessive case, we will discuss about the apostrophe, where you will use apostrophe and where you will not use apostrophes. Yes. Suppose possessive case का प्रयोग अगर हम देखें possessive case में, तो possessive केस का प्रयोग कई प्रकार से होता है। कई प्रकार से होता है। गाइस, हम यहाँ पे देखेंगे पॉसेसिव जो केस है उसका यूज किस किस वे में, किस किस तरीके से होता है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। रूल नंबर वन में हम देखेंगे कि जो पॉसेसिव केस यानी कि लिविंग के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। यहाँ पे गाइस हम देख रहे हैं कि लिविंग के साथ मीन्स जो प्राणी हो, जीवधारी हो, उनके साथ हम एस का प्रयोग एपस्ट्रॉफे एस लगाते हैं, जो कि संबंधों को शो करता है, रिलेशन को शो करता है। जैसे अगर हम कहें राम्स पेन has been lost. Ram's pen has been lost. Here we are watching that Ram's means Ram is a living, and here is used apostrophe s, and relation between Ram and pen is cleared by the apostrophe s. Ram's pen, राम की कलम। उसके बाद अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखें, द काउस टेल इज वेरी लॉन्ग। यहां पे हम देख रहे हैं कि काउस टेल, काउ भी लिविंग है, यहां पे एपस्ट्रॉफे एस का प्रयोग किया गया है। गाय की पूंछ, मतलब द काउस टेल इज वेरी लॉन्ग, गाय की पूंछ बहुत लंबी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे, सीताज हस्बैंड इज अ टीचर। यहां पे हम देख रहे हैं कि सीताज हस्बैंड, सीता का पति एक अध्यापक है। तो यहाँ पे जो सीता भी क्या है, लिविंग है, और लिविंग के साथ हमेशा हम यूज क्या करते हैं, एपस्ट्रॉफे एस, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ हम एपस्ट्रॉफे एस का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि करते भी हैं तो उसके साथ कुछ कंडीशंस अप्लाइड होती है। जैसे सिंगुलर नाउन के में पहले एपस्ट्रॉफे तब एस लगाते हैं। इसकी कंडीशन ये अगर यूज हम करें कि अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन में हम क्या करते हैं कि पहले एपस्ट्रॉफे मतलब कि ये जो मार्क है ए वाला, ये लगाते हैं
और उसके बाद तब यहाँ पे हम एस लिखते हैं। जैसे आप यहाँ राम के बाद एपोस्ट्रोफे देख रहे हैं, फिर एस देख रहे हैं, यहाँ काऊ के बाद एपोस्ट्रोफे फिर एस देख रहे हैं, यहाँ सीता के बाद एपोस्ट्रोफे और फिर आप एस देख रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो दूसरी कंडीशन होती है कि प्लूरल में एस के बाद एपोस्ट्रोफे लगाते हैं, यानी कि एस के बाद एपोस्ट्रोफे लगाते हैं, एस के बाद एपोस्ट्रोफे लगाते हैं। कोई प्लूरल है, जैसे अगर इसी को क्लियर करना हो, द काउज टेल, अगर काऊ को यहाँ पे आपको काउज लिखना हो प्लूरल में तो एस आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद तब जो यहाँ पे एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। ये एपोस्ट्रोफे लगाने की कंडीशन होती है कि हमेशा जो है प्लूरल के बाद ही हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे। वहां पे हम ये नहीं लिखेंगे कि काउस टेल्स आर लॉन्ग। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काउस जो कि एज ए प्लूरल यूज हुआ है और यहाँ पे एस तब एपोस्ट्रोफे का यूज हुआ है। यहाँ पे इस प्रकार से अगर हम यूज करते हैं, काउस में एपोस्ट्रोफे फिर एस लगाते हैं, तो यहाँ पे एरर होगा। इस प्रकार की गलतियां हम इनके साथ नहीं करेंगे। इसके बाद एक कंडीशन हम और देखेंगे यहाँ पे कि इसमें तो ये आपका ए रूल रहा, ए में कह रहा है कि लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करते हैं। बी कह रहा है इसमें रूल भी कि पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब कि जब हम जो है कोई बेजानदार वस्तु हो, कोई बेजानदार चीज हो, उसको जब हम जानदार मानते हैं, कोई भी बेजान वस्तु हो उसको जब हम जानदार मतलब कि नॉन लिविंग हो, उसको हम लिविंग के तौर पे यूज करते हैं, लिविंग के तौर पे उसको हम पर्सनिफाई करते हैं। उस कंडीशन में एपोस्ट्रोफे टाइम, स्पेस, वेट प्रकट करने वाले नाउन्स के साथ, प्रकट करने वाले नाउन्स के साथ भी हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। ऐसे नाउन्स जो टाइम, स्पेस, वेट ये प्रकट करने वाले जो नाउन्स होते हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 days लिव। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चूंकि डेज है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है, इस नाते यहाँ एस के बाद एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है। जो यहाँ पे रूल आपका कह रहा है कि प्लूरल में एस के बाद एपोस्ट्रोफे लगाते हैं, तो इस प्रकार से एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है 3 days लिव। इसी के साथ अगर आप देखेंगे अ मीटर्स लेंथ, अ मीटर्स एपोस्ट्रोफे एस, a meter's length, a day's march, a day's march। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइम है, स्पेस है या वेट है, इस सेंस में भी हम क्या कर रहे हैं कि एपोस्ट्रोफे एस का यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किन किन कंडीशन में एपोस्ट्रोफे एस का यूज होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स आप जो है बना लेंगे। उसके बाद हम सी के बाद डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा रूल इसमें कह रहा है कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, कहने का मतलब फेमिलियर फ्रेजेस, कुछ परिचित ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ भी एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग होता है। फेमिलियर फ्रेजेस इसको बोलते हैं,
या इसको परिचित फ्रेजेस भी हम कह सकते हैं। इनके साथ भी हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफे एस। कहने का मतलब कि फेमिलियर फ्रेजेस के साथ भी हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे at his fingers ends, at his finger ends, at arm's length, at arm's length, at one's wit's end, at one's wit's end। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ यूज हुआ है एपोस्ट्रोफे एस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड, जिन नाउन के अंत में CE हो या S हो तथा अंत में सेक हो तो केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। कहने का मतलब कि एस नहीं लगाते। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि एस नहीं लगाते, केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे फॉर कॉन्शियंस सेक। अब यहां पे देख रहे हैं कि सीई आया है और यहाँ पे सेक आया है, इस नाते यहाँ पे हम केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे फॉर जस्टिस सेक, फॉर जस्टिस सेक मतलब न्याय के वास्ते, न्याय के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से फॉर गुडनेस सेक, फॉर चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। It means very clear that when plural noun is in with s, suppose girls, boys, then you will not use apostrophe s, only we will use apostrophe. And when such type of plural is presented, जैसे women, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्लूरल में यूज हुआ है तो एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। जब हम कहीं पे भी ये देखते हैं कि प्लूरल नाउन हो, उसके अंत में एस लगा हो उस नाउन के, तो एपोस्ट्रोफे लगाते हैं। लेकिन अगर प्लूरल हो और एस ना लगा हो तो वहां पे हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। इस प्रकार से ये हुआ आपका रूल नंबर 3। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी कंडीशन ये है कि उसमें हम जब भी यूज करते हैं तो कंपाउंड नाउन्स का जो अंतिम वर्ड होता है, अंतिम वर्ड के बाद ही हम एपोस्ट्रोफी लगाते
हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे इसको नोट करेंगे, रूल नंबर 4, कंपाउंड नाउन्स के अंतिम में कंपाउंड नाउन्स के अंतिम शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है। एपोस्ट्रोफी लगता है। जैसे कंपाउंड नाउन हो तो जब भी होगा अंतिम वाला जो वर्ड होगा उसके बाद जो है हम इसका प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई सिस्टर इन लॉज हाउस, मतलब यह मेरे सिस्टर इन लॉ का घर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कंपाउंड नाउन का अंतिम वर्ड है उसके बाद यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अगर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग यहाँ पे कर देते हैं तो यह आपका रॉन्ग होगा, यानी कि पहले वर्ड पे नहीं कंपाउंड नाउन के बल्कि अंतिम वर्ड के बाद हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 5, जब कोई वस्तु दो व्यक्तियों के साझे की हो तो एपोस्ट्रोफी बाद वाले नाउन के साथ लगता है। बाद वाले नाउन के साथ लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि राम एंड सोहंस, स्लेट इज मेड ऑफ टिन। राम एंड सोहन स्लेट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक राम और एक सोहन, और अंत में यानी कि है कि व्यक्तियों की साझे की हो। साझे का मतलब कि जो ये स्लेट है जो टीन की बनी है यह एक ही स्लेट दोनों की है, एक ही स्लेट दोनों की है। इस नाते यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंतिम वाले शब्द पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी कि जब कोई वस्तु दो व्यक्तियों के साझे की हो उस कंडीशन में हम अंतिम वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। नाउ रूल नंबर 6, जब कोई वस्तु दो व्यक्ति की अलग अलग हो तो दोनों नाउन्स के साथ शेले की भी पोएम इंटरेस्टिंग है और वर्ड्सवर्थ की भी पोएम इंटरेस्टिंग है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि शेले के साथ भी एस लगा है और वर्ड्सवर्थ के साथ भी एस लगा हुआ है। इस प्रकार से आपने देखा रूल नंबर 6 ये कह रहा है कि जब अलग अलग हो वस्तु उस कंडीशन में
हम दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल कहता है कि डबल पॉजेसिव का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। रूल नंबर 7 कहता है कि डबल पॉजेसिव का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। जैसे कहा जाए द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज कम। द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज कम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाइफ के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, बट यदि एपोस्ट्रोफी एस और यहाँ पे जो है वाइफ के साथ भी लगा हो और ब्रदर्स के साथ भी लगा हो, यानी कि डबल पॉसेसिव का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, तो यहाँ पे वाइफ के साथ भी ब्रदर के साथ भी है, इस नाते ए आपका रॉन्ग होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर has purchased a car। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मास्टर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, लेकिन अगर यही एपोस्ट्रोफी एस आप जो है मास्टर्स ब्रदर्स, यानी कि मास्टर के साथ भी अगर ब्रदर्स के साथ भी लगाते हैं, तो यहाँ पे जो आपका ये रूल होगा, ये कहता है कि आपका जो यूज है वो पूर्णतया गलत है। इस प्रकार आपने देखा कि पॉजेसिव केस में किस प्रकार से हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, और इसके बाद जो है हम पुनः नेक्स्ट टॉपिक लेके आप लोगों के सामने प्रेजेंट होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।